हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न बता दूं। हिस्ट्री में, स्पेशली हिस्ट्री में 17 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन 17 प्लस मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन 10 होते हैं, 10 प्लस हो सकते हैं, 10 होते हैं। उसमें होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के मैप्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है 3, अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक और राजनीति स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो भारत में प्रथम युद्ध हुआ था, विश्व प्रथम युद्ध हुआ था, उसकी भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हमें बतानी है। तो पॉइंट फर्स्ट है हमारा, युद्ध ने कई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। पॉइंट फर्स्ट है, कर में वृद्धि। कर जो होता है वो टैक्स होता है, तो टैक्स में वृद्धि हो गई थी। इससे सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसकी भरपाई युद्ध रणों व टैक्स बढ़ाने, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने तथा आयकर प्रावधान करके की गई। सेकंड पॉइंट है, कीमतों में वृद्धि। युद्ध के वर्षों में कीमतें बढ़ी, 1913 और 1918 के बीच दोगुना हो गई, जिसके कारण आम आदमी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें कीमत जो थे, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई थी, इसलिए लोग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पॉइंट थर्ड है, जबरन भर्ती। ग्रामीणों को सैन्य भर्ती के लिए बुलाया गया और ग्रामीणों को जबरन भर्ती की जाने लगी, जिससे व्यापक रोष उत्पन्न होने लगे। जबरन भर्ती का मतलब होता है कि जो सैनिक होते हैं, सैनिकों को जबरन भर्ती करना, किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ उसमें शामिल करना, अपनी सैनिक में शामिल करना। तो जो ग्रामीण लोग थे उन्हें जबरन भर्ती करने लगे थे, इससे लोग भड़क गए और उन्होंने आंदोलन किया था। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, शहरों में असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी के विस्तार का उल्लेख करें। इसकी आर्थिक प्रभाव क्या थी? ये CBSE 2017 में आया था और 3 मार्क्स में आया था। इसका पॉइंट फर्स्ट है, शहरों में आंदोलन। शहरों में यह आंदोलन मध्य वर्ग द्वारा शुरू हुआ था। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मुख्य अध्यापकों व अध्यापिकाओं ने त्यागपत्र दे डाले और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। जब ये आंदोलन हुआ था तो शहरों में इसका क्या प्रभाव था ये पूछा है। तो जो शहर थे उसमें मध्य वर्ग जो थे, मिडिल क्लास वाले लोग, उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। काफ़ी जो हज़ारों विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया। जो प्रिंसिपल थे, मुख्य अध्यापक थे, जो प्रिंसिपल थे और वहाँ के टीचर्स थे, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिए, अपना ये दे दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे यहाँ पे ड्यूटी। और वकील जो थे इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। पॉइंट सेकंड है, परिषद चुनाव का बहिष्कार। जो परिषद होता है, जो जिला परिषद होता है, किसी और का परिषद होता है, तो परिषद जो चुनाव होता है उसका बहिष्कार किया गया। मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में काउंसलर के चुनावों का बहिष्कार किया गया। जो काउंसलर का चुनाव होता है उसका बहिष्कार किया गया। इसमें ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है, स्वदेशी। असहयोग आंदोलन का भारतीय कपड़ा मिलों पर भी भारी प्रभाव पड़ा। स्वदेशी माल, विशेषतः कपड़ों को महत्व मिलने लगा। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई व विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी होता है कि जो अपने देश में बना है। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा जो विदेशी कपड़े थे उनका लोगों ने बहिष्कार किया और जो अपने देश के कपड़े थे या फिर और भी कोई सामान था उसे ले जाने लगे और विदेशी कपड़ों की उन्होंने होली जलाई, उसका बहिष्कार किया गया। फोर्थ पॉइंट है, उद्योगों पर प्रभाव। बहुत स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया। इस कारण भारतीय कपड़ा मिलों तथा हथकरघों के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। स्वदेशी का हमें पता लग गया कि लोग अपने देश का माल ही खरीदने लगे, इसलिए इससे उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा। जो अपने देश की उद्योग थी वो ज़्यादा कपड़े बनाने लगी क्योंकि उसका मांग बढ़ गई थी, अपने देश के कपड़ों की मांग बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने माल ज़्यादा तैयार करने लगे और उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, गाँवों में आंदोलन। जबकि गाँवों में लोगों ने स्वराज के विचारों की व्याख्या अपने ढंग से
की थी, परंतु उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया। अवध में किसान की तालुकदारों तथा जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। जो गांव में आंदोलन था, हमने शहरों का पढ़ लिया कि शहरों में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर ने त्याग पत्र दे दिए, और अब गांव की बारी है। जो गांव के लोग थे उन्होंने जो स्वराज थी उसके विचारों की व्याख्या अपने ढंग से करनी शुरू की और बड़े पैमाने पर आंदोलन जो हुआ था उसमें भाग लिया। और अवध जो था, अवध जहाँ पे जगह है उसमें, वहाँ पे किसानों ने तालुकदार और जमींदारों के विरुद्ध, वो उनकी ज़मीन छीन लेते थे, अवैध रूप से वहाँ पे कब्जा कर लेते थे, तो इसके लिए किसानों ने, जो मजबूर हो गए थे किसान, उन्होंने आंदोलन शुरू किया उनके खिलाफ। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा सुझावित 3 प्रस्तावों का वर्णन करें। ये CBSE 2016 में आया था, 3 मार्क्स में था ये। तो असहयोग आंदोलन के 2 पहलू थे। जो असहयोग आंदोलन था उसके 2 पहलू थे। पहला है, एक संघर्ष से संबंधित तथा दूसरा आचार के मानदंडों तथा निर्णयात्मक कार्य से संबंधित था। दूसरा है, गांधी जी ने प्रस्तावित दिया कि आंदोलनों को निम्नलिखित स्तरों पर संचालित करना चाहिए। निम्नलिखित अब कौन से? पॉइंट फर्स्ट है, सभी उपाधियों, सम्मानों तथा अवैतनिक पदों का त्याग, लेजिस्लेटिव काउंसिलर का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार और उनमें से बच्चों को वापस बुलाना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। तो गांधी जी के ये प्रस्ताव सुझावित थे कि जो सभी उपाधि थे और सम्मानों का, अवैतनिक पदों का त्याग, जो वो गलत तरीके से जो पद पे थे उनका त्याग करना, लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो था उसका बहिष्कार करना, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार करना, जो हमने पहले पढ़ा कि वकीलों ने वकालत छोड़ दी, वहाँ से आ गए, तो ये है, ये पॉइंट है बहिष्कार, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार, और उनमें बच्चों को वापस बुलाना। सभी बच्चे आ गए थे इस आंदोलन के द्वारा, इस आंदोलन के दौरान वो बच्चे वापस आ गए थे। 5th पॉइंट है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जो हमने सुना कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया उन्होंने, वो यही पॉइंट था। अब है क्वेश्चन नंबर 4। कांग्रेस संगठन महिलाओं को किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जगह देने से क्यों हिचकिचाती रही? महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, CBSE 2017 में। तो इसमें हमसे पूछा कि जो कांग्रेस संगठन थी वो महिलाओं को कभी भी कोई भी पद नहीं देती थी, तो वो क्यों नहीं देती थी, और जो महिलाएं थी उन्होंने सविनय अवज्ञा में किस प्रकार भाग लिया। तो इसका हम देखते हैं। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ये मानते थे, जो कांग्रेस के लोग थे वो ये चीज़ मानते थे कि जो चूल्हा चौका करना है, घर संभालना है, वो अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह है और असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। जो कांग्रेस थी इसलिए हिचकिचाती रही क्योंकि जो वहाँ की औरतें थी वो यही समझती थी, और जो वहाँ के लोग थे ये समझते थे कि उनका जो असली कर्तव्य है यही है कि घर संभाले और चूल्हा चौका देखे, पर ऐसा नहीं था। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, मतलब वो यही इंटरेस्टेड उन्हें लगता था कि वो घर संभाले, वो बच्चों को संभाले, वो चूल्हा चौका देखे, पर ऐसा कुछ नहीं था, औरतें बाहर भी संभाल सकती हैं। पॉइंट फर्स्ट है, सविनय अवज्ञा में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये हमने यहाँ तक बता दिया कि जो कांग्रेस था उन्होंने क्यों नहीं उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया, ठीक है। अब है कि औरतों ने सविनय अवज्ञा में किस प्रकार भाग लिया। तो भाग लिया है कि उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया। औरतों आंदोलन के दौरान हजारों महिलाओं गांधी जी को सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। जब भी गांधी जी के कोई भाषण देने जाते थे, कोई घोषणा करने जाते थे गांव में, वहाँ पे सबसे पहले औरतें अपने घर से बाहर निकल के उन्हें सुनती थी, उनकी महत्वपूर्ण बातों को सुनती थी और उन्हें जानती थी। उन्होंने विरोध मार्च में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। औरतों ने
उसमें आंदोलन में मार्च में भाग लिया। मार्च यानी आंदोलन होता है, उसमें भाग लिया। और जो गांधी जी के साथ उन्होंने नमक बनाया, जो गांधी जी नमक बनाते थे वहाँ पे, तो उन्होंने नमक बनाया। विदेशी कपड़े तथा शराब की दुकानें जो थी उनकी पिकेटिंग होने लगी, उन्हें उनका बहिष्कार किया गया, उन्हें जला दिया गया, मतलब नष्ट कर दिया गया उनकी दुकानों को, शराब की और विदेशी कपड़ों की दुकान को। पॉइंट 4 है, अनेकों को पुलिस ने जेल में डाल दिया। जो अनेक औरतें थीं जो गांधी जी का साथ देती थी, उन्हें पुलिस ने जेल में भी डाला, पर फिर भी उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और उनका साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा। जो मतलब हमने पहले पढ़ा था कि लोग ये समझते थे कि चूल्हा चौका करना ही औरतों का परम धर्म है, पर ऐसा नहीं था। गांधी जी के आह्वान के बाद उन्हें ये पता चला कि औरतों का जो अर्थ है वो राष्ट्र की सेवा करने का दायित्व कर सकती हैं, और औरतों को भी ये लगा कि हम अपने देश की सेवा खुद कर सकते हैं। तो ये था इसमें, इसलिए आज जो कांग्रेस में हैं औरतें, वो महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण पद पर है। तो ये था, ये क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री के थे, और ये रिवीजन बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कर सकते हैं आप इससे। ओके, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी वीडियो, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।